नमस्ते बच्चों। बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम महात्मा गांधी राजनीतिक विचारक पर बात कर रहे थे। हमने महात्मा गांधी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, उनकी देन, सब कुछ देखा। आज हम बच्चों महात्मा गांधी एवं कार्ल मार्क्स पर बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, मार्क्सवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स। तो आज हम गांधीवाद और मार्क्सवाद की तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि इनमें क्या समानता पाई जाती है और क्या असमानता है। आधुनिक युग के जो दो महान विचारक है या दो विचारधाराएं बेटा, गांधीवाद और मार्क्सवाद, उन दोनों की अगर हम तुलना को देखें तो दोनों में आधारभूत अंतर तो नहीं है। गांधी और मार्क्स का ध्येय एक ही है, केवल साधनों में अंतर है। इसी आधार पर अनेक बार यह भी कहा जाता है कि गांधी जी हिंसा को निकालकर साम्यवादी थे। मतलब बस गांधी जी ने अहिंसा की बात कही थी और मार्क्स ने हिंसा की बात कही थी। तो ऐसा क्यों कहते हैं, इतनी क्या साम्यताएं हैं? अगर हम उनको देखें तो सबसे पहली जो बात आती है वो है बच्चों सामाजिक अन्याय का विरोध। दोनों ही विचारधाराओं को सामाजिक अन्याय बिल्कुल सहन नहीं था। वे वर्तमान समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट है और इन व्यवस्थाओं में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समानता स्थापित करना चाहता। मतलब गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ये मानते थे कि वर्तमान की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है ये सेटिस्फाई नहीं है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं और ये जो असमानताएं हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, इनको क्या है कि दूर किया जाना चाहिए और समानता की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा बच्चों, दोनों का जो अंतिम लक्ष्य वो राज्यहीन और वर्गहीन समाज था। मार्क्सवाद का तो आप मार्क्सवाद में देखिए बच्चों, मार्क्सवाद का जो अंतिम आदर्श था, जो साम्यवादी समाज था, वो वर्गविहीन, राज्यविहीन और शोषण विहीन था, जिसमें राज्य की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मार्क्स ये मानता था कि राज्य जो है वो शोषण का यंत्र है। तो दोनों ही विचारधाराओं का अंतिम उद्देश्य राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना था, जिससे सामाजिक वर्गों के बीच की विषमता को समाप्त किया जा सके। मार्क्सवाद आर्थिक वर्ग की विषमता को समाप्त करने की बात करता था। समाज में जाति, वर्ण, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन पे दोनों विचारधाराओं ने बल दिया। मतलब दोनों ही सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का विरोध करते थे और राज्यहीन, वर्गविहीन समाज की बात करते थे। फिर नेक्स्ट, दोनों ने विचारधाराओं ने पीड़ित पक्ष का समर्थन लिया। हम जब मार्क्स को देखते हैं बच्चों तो मार्क्स ने समाज को दो भागों में बांटा, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, और उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखी। दोनों ही विचारधाराएं समाज के दलित, पीड़ित और शोषित वर्गों के हिमायती है और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, निवास, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। किशोरीलाल मसरूवाला ने इस समानता के संबंध में कहा है, गांधी और मार्क्स दोनों में सामान्य बिंदु ये है कि दोनों मानव जाति के दबाए व सताए हुए, साधनहीन तथा अनभिज्ञ, गूंगे तथा भूखे वर्गों के लिए अत्यधिक चिंतित है। दोनों का जो दर्शन है वो मानवतावादी दर्शन है, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास है। दोनों ही विचारधाराओं ने श्रम के लिए आग्रह किया है। दोनों ही विचारधाराएं प्रत्येक व्यक्ति से अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार समाजोपयोगी श्रम करने का आग्रह करती है तथा एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जिसमें सभी कामगर हो और कोई किसी का शोषण न कर सके। जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। इन दोनों ही विचारधाराओं का ये मूल मंत्र है। तो दोनों ने, अब गांधी जी को तो हम देखें भी, जो गांधी जी जब साबरमती आश्रम में रहते थे तो वो अपना काम खुद स्वयं करते थे और वे कहते थे कि काम तो कोई भी हो, सबके लिए समान है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो उन्होंने श्रम के लिए आग्रह किया। फिर दोनों ही विचारधाराओं ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य विश्व को शोषण और युद्धों से मुक्त कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है। दोनों
ने विश्व शांति पे बल दिया। गांधी जी ने तो बच्चों विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की इतनी बात कही कि उन्होंने कहा कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भी हम अहिंसा के माध्यम से निकाल सकते हैं, और हिंसा तो उनके कहीं विचार में था ही नहीं। वहीं मार्क्स ने भी कहा कि जब साम्यवाद आ जाएगा, जब शोषण नहीं रहेगा, वर्ग नहीं रहेंगे, राज्य नहीं रहेंगी, तो फिर विश्व में जो है राष्ट्र आपस में लड़ेंगे भी नहीं और उनमें जो है बहुत अधिक शांति रहेगी। तो दोनों की जो विचारधाराओं में ये समानताएं पाई जाती है। सामाजिक अन्याय का दोनों विचारधाराएं विरोध करती है। उनका अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज है। पीड़ित पक्ष का उन्होंने समर्थन किया है। मानवतावादी दर्शन है। श्रम के लिए वे आग्रह करते हैं। और मार्क्स ने अपनी विचारधारा में कहा कि जो हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करेगा और उसको उतना ही मिलेगा जितना वो कार्य करेगा, और खुद का काम वो खुद करेगा। जो उसका साम्यवादी समाज था उसमें इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए बात कही गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दोनों ही विचारधाराएं बात करती है। तो ये तो हो गई बच्चों इनकी समानताएं। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इनकी असमानताओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।